अब विलोपन विधि की बारी है। अब बात यह है कि विलोपन विधि समझने के लिए जो हमें बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो काफी टफ एग्जाम्पल्स हैं, तो उससे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स तो यहाँ बेसिक से लिखे हैं, एक आसान से एग्जाम्पल, ताकि विधि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम बुक के एग्जाम्पल शुरू कर लेंगे जो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि, नाम में विलोपन, विलोपन मतलब एलिमिनेशन, हटाना, मतलब इसमें एक चर को हम हटा ही देंगे, एकदम समीकरण से ही गायब कर देंगे एक चर को। कैसे गायब करेंगे? देखो 2 समीकरण आपको दे रखी होती है, दोनों समीकरणों को जोड़ के या घटा करके, दो में से एक काम करना है, या तो दोनों समीकरणों को जोड़ना है या दोनों समीकरणों को घटाना है। इससे एक चर गायब हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, अगर मैं 1 + 2 कर दूं, जोड़ दूं 1 और 2 समीकरण को, तो क्या बनेगा? जोड़ोगे तो ये हिस्सा बराबर के इधर वाला हिस्सा इधर वाले से जुड़ेगा, इधर वाला हिस्सा इधर वाले से जुड़ेगा, तो x और 2x तो जुड़ करके हो जाएगा 3x, और प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, और उधर 10 और 5 मिलकर के हो जाएगा 15। तो क्या बना? यहां से x का मान सीधा आ गया 15/3 मतलब 5। इतना आसानी से x का मान आ गया। बाकी किसी भी विधि से करते तो इतना जल्दी नहीं आता। तो कभी कभी क्या है, विलोपन विधि बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर देती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग विधि को हम यूज ले सकते हैं क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए। आप किसी भी विधि से प्रश्न को हल करो, आंसर पे फर्क नहीं आएगा। आप इसको ग्राफ से सॉल्व करोगे तो भी x का मान 5 आएगा, आप इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे तो भी x का मान 5 आएगा, विलोपन से हम कर रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, और आगे एक और मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, उससे करोगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, मेथड बस अलग है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा आपके। x का मान आपका 5 आ गया, आपको जो ठीक लगे उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। मैं पहले वाली में रख रहा हूं क्योंकि वो आसान सी दिख रही है, तो x का मान 5 यहां रख रहा हूं, तो समीकरण 1 में मान रख रहा हूं। मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, अभी सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे। तो x का मान यहां रखा 5 प्लस y बराबर में कितना आ रहा है? 10। तो y कितना आ गया यहां से? 10 - 5, y का मान भी 5 ही आ गया। तो बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो करना क्या है, जो 2 समीकरण आपको दे रखी हैं, आप उसको चेक करो कि जोड़ने पर कोई चीज कट सकती है या घटाने पर कोई चीज कट सकती है। जैसे यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो कुछ नहीं कटने वाला, x और x जुड़ करके 2x हो जाएगा, माइनस का y और 10y जुड़ करके 9y हो जाएगा, तो कुछ कटा ही नहीं। तो जोड़ने पर नहीं कट रहा, लेकिन अगर घटा दें तो x में से x घट करके 0 हो जाएगा। सही बात है। अगर हम इसको घटा दें तो देखो क्या बनेगा, घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया। हम यहां क्या एक्शन ले रहे हैं, हम यहां 1 - 2 कर रहे हैं। इस वाले केस में जगह थोड़ी कम है तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं, आगे भी करना है। ठीक है, दोनों को घटा रहे हैं, जरूरी नहीं है 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 1 भी घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये घटा रहे हैं तो x - x ये तो कट जाएगा, काम खत्म इसका। तो यहां पर y कट गया था, जरूरी नहीं है y कटे, कभी हो सकता है x कटे, जोड़ने पे कटे, हो सकता है कभी घटाने पर कटे। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमें एक वेरिएबल हटाना है, काटना है किसी एक को, या तो x को काटो या y को काटो, ऐसी सिचुएशन बना लेनी है, या तो जोड़ के या घटा करके। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। माइनस का y माइनस का 10y माइनस का 11y हो गया, और 7 और -4 मिलकर के 3 हो गया, 7 - 4 3। तो यहां पर y का मान आ गया 3/11, माइनस का माइनस भी इधर ही गया, जो भी मान है कोई दिक्कत नहीं है, 3/11 हमारे पास आ गया। इसके बाद में y का मान किसी में भी रख दो, चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। एक अपने को थोड़ा आसान सा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में मैं मान रख रहा हूं, तो x माइनस y है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/11 और बराबर में है 7। तो x का मान कितना आएगा, 7 - 3/11, 11 अगर एलसीएम में ले लें तो 77 - 3, यह आएगा 74/11। तो x का मान 74/11 आ गया, y का मान माइनस का 3/11 आ गया। काम क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करने पर
x या y में से कुछ ना कुछ कटना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। एलिमिनेशन मेथड उसी को बोलते हैं। विलोपन विधि में से, विलोपन विधि में या तो x या y को विलोपन कर देते हैं उन दोनों में से किसी का। ये है फॉर्मेट। अब एक बार अगला एग्जांपल देखो, कुछ नया, हर किसी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। थर्ड एग्जांपल इस तरह का है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 6। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लेकिन आप इस समीकरण को जोड़ दोगे तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, कुछ नहीं मिलेगा। घटा दोगे तो भी कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2x है, ये 3x है, नहीं कटेगा। ये 1y है, ये 2y है, नहीं कटेगा। यहां तो क्या है, ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे, तो जोड़ने घटाने पर डायरेक्ट कट रहे थे। अब डायरेक्ट नहीं कट रहे, तो अगर डायरेक्ट ना कटे और विलोपन विधि से करना है तो फिर कैसे करें? काटने का क्या तरीका? एक तरीका है कि सेम बना लो, या तो ये सेम बना लो या फिर ये सेम बना लो। यहां पर इनको सेम बनाने से ज्यादा आसान है y को सेम बनाना। अगर y को हम सेम बनाते हैं तो सिर्फ इतना करना होगा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस। अगर समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये तो 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 2y सेम बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए अपने को करना चाहिए समीकरण 1 गुणा 2, उससे क्या बनेगा देखो, उससे बनेगा अपने पास 4x प्लस में 2y और बराबर में 5 दूना 10। सब कुछ 2 से गुणा होएगा वो तो पूरा ही, बराबर के उधर भी। ये हमारा नया समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। और 2 नंबर समीकरण में इसके नीचे लिख देता हूं अब 3x और ये 2y और बराबर में 6। अब ये समीकरण 2 नंबर था, वापस से मैंने लिख दिया है। आपको बस इतना करना है, 3 में से अब 2 को घटाना है, क्योंकि 2y में से 2y घटेगा तो ही कटेगा, है ना। तो 3 में से 2 को घटा देते हैं, घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन किस तरह से चेंज होंगे? प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, तीनों ही प्लस है तो तीनों ही माइनस हो गए। 2y से 2y तो कट गया, यहां पर क्या बचा? 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा और 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। x का मान हमारे पास 4 आ गया। x का मान 4, चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, जो आपको ठीक लगे। ऊपर वाला थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं ऊपर वाले में रख रहा हूं। तो समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं तो ये बनेगा देखो, तो 2x मतलब 2 गुणा 4 प्लस में y ऐसे कैसे और बराबर में 5। तो ये हमारा कितना आएगा देखिए, 4 दूना 8 प्लस y बराबर 5। तो y हमारे पास आ गया 5 माइनस 8, या 8 उधर माइनस में चला जाएगा, मतलब माइनस का 3। तो x का मान तो 4 आ गया, y का मान -3 आ गया। तो अगर डायरेक्ट जोड़ने या घटाने पर बात नहीं बन रही है तो कुछ गुणा करके जोड़ो घटाओ, उससे बात बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं विलोपन विधि से।